साथियों, आपकी जय हो। प्रत्येक माह की तरह आज 6 नवंबर 2020 जिसमें आपकी उपस्थिति मौजूद है, और आज तो विषय रखने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि आज सबकी वार्ताओं का एक ही विषय है। इसलिए विषय की कोई आवश्यकता भी नहीं है। ये वार्ता स्वयं विषय को प्रकट करेगी कि विषय क्या रहा। अब बात तो तरह तरह से कही गई थी ना, बात एक ही थी। जैसे हमारी सबकी प्रकृति जो है भिन्न भिन्न होती है ना, तो इसी तरह से विद्वानों की भी प्रकृति भिन्न भिन्न होती है, और वो एक ही चीज के बारे में जो है नाना प्रकार से विचार देते हैं। कोई पेड़ पर बैठा हुआ है तो पेड़ की सीरत की बात करेगा, कोई धूप में बैठा हुआ है तो धूप के अनुसार वार्ता करेगा, जो जहाँ है वहीं से बात करता है। कोई पत्ते से पकड़ के बात करना तो वो जड़ तक पहुंचा, कोई जड़ में बैठा है तो वो जड़ को लेकर के पत्ते तक पहुंचा। बात कहने का तजर्बा बात एक ही है, सबकी कुल मिलाकर के बात वही थी। अब बात है प्रत्यक्षवाद की। सत्संग का तात्पर्य है, सत्संग में आने का लाभ यह है कि जो चीज हमारे जानने में नहीं आती है, जिसमें हमें भ्रम भ्रांति होती है, वह सत्संग में प्रत्यक्ष होती है। और प्रत्यक्ष का मतलब जिसमें प्रमाण की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है कि वो आपको बाहर कहीं वेद शास्त्र प्राणों में खोजना पड़े, वो आपके पास मौजूद है। जैसे अभी आपकी वार्ता में अधिकतर जो विचार जो चले थे वो निराकार को लेकर के चले हैं। अब देखो, निराकार ऐसी तो कोई चीज नहीं है कि जिससे हम परे हो या वो हमसे परे हो। फर्क यह है कि हम इस भौतिक संसार में छोटी छोटी चीजों को भूल गए। जैसे आपके सामने चुप सिंह कह रहे थे कि परवत जीव सुबत भगवंता, यानी वह जीव जो है वो निराकार जो सत्ता है वो आपके परवश है, क्योंकि वो जीव आप में विलय हो गया है। जैसे बीज पौधे में विलय हो जाता है और उसका बीज का जो रूप है जो अंदर है वो पौधा बन जाता है, तो इसी तरह से हम भी जो है निराकार से वंचित नहीं है। और ऐसी बात भी नहीं है कि निराकार आप थे नहीं। मान लो यह आपका जीवन है और यह जीवन समाप्त हो जाए और यह आपका शरीर यहाँ रह जाए, इसमें से कुछ तो निकल गया, कुछ तो निकला। अरे जो जिसका ये शरीर था वही तो निकल गया, और वो हमें क्यों नहीं दिख रहा है? अरे वो वहां है मौजूद, जहां शरीर है जब तक वो वहां मौजूद है, और हमें क्यों नहीं दिख रहा है? और उसे हम दिख रहे हैं, उसे हम दिख रहे हैं, और वो हमें नहीं क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि वो उस समय निराकार हो चुका है। समझ रहे होंगे आप? क्योंकि वो आकार रहित हो गया, इसलिए वो निराकार हो गया। था वो आकारी ही, और वो आकार ही न होकर के आकार यहाँ रह गया और आकार ही निकल गया, वो हो गया निराकार। और वह निराकार का स्थान, जो निराकार है वो निराकार का स्थान कहाँ है? जिसे अभी थोड़ी बात कह रहे थे कि ईश्वर अथवा आत्मा। क्यों? तो वह जो निराकार गया वो था सूक्ष्म, इसलिए जो सूक्ष्म है वो स्थूल से दिखता नहीं है। स्थूल की आंख में जो स्थूल को ही देख सकती है, और जो सूक्ष्म की देखने की चीज है वो है आपकी बुद्धि। सूक्ष्म को आप बुद्धि के द्वारा जान सकते हैं और आपको उसकी प्रतीति भी होगी। तो अब वो सूक्ष्म कहाँ गया? वो अति सूक्ष्म में चला गया। सूक्ष्म में सूक्ष्म नहीं जा सकता है, अति सूक्ष्म में चला गया, क्योंकि आत्मा जो है वो सूक्ष्म भी है अति सूक्ष्म भी है, यानी सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म न हो
तो संसार के निराकार सूक्ष्मता को कैसे धारण करेगा? आप समझ रहे होंगे, आप थे निराकार, और फिर आप जो वहां जो आत्मा में पहुंच गए तो वहां भी आप निराकार हैं, क्योंकि निराकार में ही निराकार का स्थान है। और वही निराकार जीव के रूप में आकार परिणत होता है। और वह जहां वो स्थिर था वह ब्रह्म था, वह था ब्रह्म। वो आत्मा जो है वो ब्रह्म है, और वो ब्रह्म जीव में स्थिर था। तिल घटे न राही बढ़े, रह रे जीव निसंग। यानी वहां आत्मा में जब तक वह जीव मौजूद है तब तक उसमें घट बढ़ नहीं हो सकती है। और वही जीव जो फिर आत्मा में से निकल करके फिर शरीर रूप धारण करता है तो वहां घट बढ़ होती है। आप समझ रहे होंगे, क्योंकि वहां उसकी स्थिति जीव नहीं है, जीव नहीं है। इसलिए जो जीव जो आप गए थे वो आत्मा में विलीन हुए, और वह आत्मा सूक्ष्म रूप में आपके शरीर में जीवन काल में मौजूद है। वही आत्मा, क्यों? तो वह जो निराकार जो था वह उस आत्मा से ही आया था, और वह निराकार जन्म लेने की भी आत्मा से ही जा रहा है, इसलिए उसका जुड़ाव आत्मा से है। आ रहे आपकी समझ में? उसका जी आत्मा से है, इसलिए उस जीव और उस ब्रह्म आत्मा में कोई भी अंतर नहीं है। क्यों? जीव उस आत्मा की विकृति है, आत्मा तो एक है और जीव सबके अंदर है, वही विकृति है। जैसे सूर्य और किरण, तो ऐसे ही आत्मा जो है उसकी ये विकृति है, और वो जो है उसकी विकृति सिमट जाए तो उसी में विलय हो जाती है। जैसे दीपक को बुझा दिया जाए तो उसका प्रकाश उसी में विलय हो जाता है, और उसे दोबारा जलाओगे तो फिर वो प्रकाश हो जाएगा। इसी तरह से जो आपका निराकार आत्मा में गया तो प्रकाश नहीं है, अब आपको सामने प्रकाश में आ गया है। अब आप जीवन लिए हुए हैं, जीव नहीं है। या हम लोग जिन विद्वानों से हमने ये प्राप्त कर लिया कि हम जीव हैं, ये हमारी एक भूल है। यह समझिए कि वो हमारी एक भूल है। अब आप जो कह रहे थे कि ईश्वर जो है वो ईश्वर जिसे कह रहे हो वह भी तो निराकार है। आत्मा में और ईश्वर में कोई भी भेद नहीं है, शिव में और आत्मा में कोई भेद नहीं है। क्यों नहीं है? समझने की चीज है। शून्य शब्द में और आत्मा में कोई भी अंतर नहीं है, क्योंकि जो हमारी वाणी से निकलने वाला शब्द है ये यहाँ से निकलने के बाद ये शून्य शब्द में विलीन हो जाता है, और यह शब्द जिसका तत् फिर आप कभी पकड़ नहीं सकते हो। इसलिए आजकल वैज्ञानिक लोग भी इससे लगे हुए, विद्वानों ने यह सोचा और अंत में उसे पकड़ा कि वो महाभारत की आवाजें, उन आवाजों को पकड़ के लाओ। अंत में वो आए यानी सूक्ष्म में मिला, निराकार में मिला। अब आई हुए कौन समझे? इसको समझना आसान नहीं है। ये सुर है, ये दुर्लभ चीज है। ये तो योग साधनाओं से मनुष्य इसको जान सकता है, और हम चाहे वैसे खाते पीते वैसे समझ ले तो कैसे समझ लोगे? और योग साधना का मतलब ये नहीं है कि घर छोड़ना पड़े, कि गृहस्थ छोड़ना पड़े, कि आपको कोई कार्य छोड़ना पड़े। छोड़ने की जरूरत नहीं है। वो आपको फुर्सत मिले तो आप अपने विचारों में इसका मनन मंथन कीजिए, तब जो है आप इसके योग को प्राप्त हो सकते हैं। यह एक कल्पना है। जब तक आप मैंने जाके घूम के नहीं आओगे कि हम मर के कहाँ गए, फिर जीवन लेके कहाँ से आए, यानी इतनी बात को कैसे समझा आपने? सोचने की बात है कि इतनी बात को समझा कैसे। तो आपके सामने जो चौबसी कह रहे थे थोड़ी देर पहले ही, वाणी की जो बात कह रहे थे, तो वाणी एक अमूल चीज वस्तु है। हमने इन्हें छोटी छोटी कीमतों में खर्च करते रहते, लोभ लालचों में, इसकी प्राप्ति में उसकी प्राप्ति में, इससे कुछ रहते, या नहीं समझ पाते हैं कि आखिर वाणी है क्या। अरे वाणी में जो चीज हम आपको जना रहे हैं वो वाणी में मौजूद नहीं है।
जिस सुर की बात कर रहे हैं वो वाणी मौजूद नहीं है, जिस अक्षर ब्रह्म की बात कर रहे हैं वो वाणी मौजूद नहीं है, जिस नाम की बात कर रहे हैं वो वाणी मौजूद नहीं है, जिन वाक्यों से आपको संबोधित कर रहे हैं वो वाणी मौजूद नहीं है कि नहीं? और वाणी सब रूप जनाए, अपने में आप लखाए। आप समझने का विषय। अब ये आप जो गर्भित ज्ञान की तरफ चल मुड़िए। यदि घर में नारी न हो, यदि हमारी मां न हो, समझने का विषय, तो यह जो शरीर है आपको जो दिखाई दे रहा है, जो रूप दिखाई दे रहा है, जो हमें ये आकर के तो बड़ा हुआ है, ये जो उसने उसके गर्भ स्थल में ही बना है और उसने आपको प्रकट किया है, दिखाया कि वो ये है। आप ये जो सूक्ष्म से जो स्थूल बना, मां ने बनाया, नारी ने बनाया, और वो आपको दिखा दिया कि प्रत्यक्ष ये है। इसी तरह से ही वाणी है, वाणी भी प्रत्यक्ष करती है। यदि वाणी न होती तो हम और आपके सामने एक दूसरे को संबोधित नहीं कर रहे होते और हमारा आपका भ्रम भी दूर नहीं होता। इसलिए वाणी और नारी ये बहुत पवित्र है, बहुत सुंदर है और बहुत सुशोभित है, लेकिन व्यंजनी है। समझने की जरूरत है। जब तो ये व्यंजनी है। घर में नारी व्यंजन नहीं जानती है तो बीमारी है, समझ लो। जिस घर में नारी व्यंजन न जानती हो तो बीमारी। और जो मनुष्य वाणी में अक्षरों को नहीं जानता है और वाणी तक उच्चारण करता रहता है विद्वान मर करे, उसके लिए भी बीमारी है। वो अभी कभी मनुष्य अपने आप को प्राप्त नहीं हो सकता है। जो अभी आप कह रहे अपने आप को ही तो प्राप्त करना है, तो ये इतना जो चक्र है वो अपने आप का ही तो है ना। लेकिन ये सब चीज आप नहीं है। ना तो आप वाणी है, ना आप सुर है, ना आप क्षर है, ना आप अक्षर है, ना आप निराकार है, ना आप आकार है, ना आप ब्रह्म है। आखिर आप हैं तो जरूर ये है कन्फर्म बात है आप अवस्थी जरूर, लेकिन ये कोई चीज नहीं है जो आपके व्याख्यान में आ रही है। तो आपके ज्ञान में विवर्त है आपका, जो जानने में आप जनाने में आ रही है ये आप नहीं है, लेकिन आप हैं। अब अपने आप को समझिए कि आप कितनी संपदा को लिए बैठे हैं। सारे संसार में कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपसे अछूती हो, और आप जिसके स्वामी हैं। और हम तुच्छ चीजों में ही अपने स्वामित्व को नष्ट किए दे रहे हैं। तुच्छ चीजों में, तुच्छ लालचों में हम स्वामित्व को खो रहे हैं, स्वामी को नहीं पहचान रहे। तो आप स्वामी हैं, स्वामित्व को पहचानिए। लोग आज थोड़े थोड़े लालचों में देखा क्या हो रहा है। तो आपको अब तक जो इतना सुना, इतने में सार एक और वस्तु है जिसे समझने की जरूरत है कि वह जीव और आत्मा और ब्रह्म आदि की जो बात हुई, वो सब एक दूसरे में एक दूसरे को केंद्रित करने वाली। भाई इसने यहाँ पहुंचा, ये आ गया, यहाँ से आ, वो वहां से गया। लेकिन इसमें आने जाने वाले एक चीज जो आपकी है, ये जो क्रिया है वो सबके लिए एक है, लेकिन इसमें एक संस्कार साथ चल रहा है। आप समझ रहे होंगे, इतने चक्र में आप घूम के आए हो, संस्कार आपके साथ था। अब संस्कार बस, लोग कहते हैं संस्कार बस ऐसा हो रहा है। आज संसार का प्राणी संस्कार बस हो रहा है, क्योंकि उसमें शूद्रता का मलिन संस्कार प्रवेश कर चुका है। इसलिए आप सत्य और सत्य की और ब्रह्म की और निष्कलंक की बातें करो तो उन्हें सुनना बर्दाश्त नहीं है। और इस निम्न संस्कार से मुक्त होने का और कर्तव्यों में इस समय कोई भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। अब कोई रास्ता है तो एक ही रास्ता है, वो है शिक्षा। समझ रहे होंगे आप। यदि कोई भी आज महान संत हो
और वो शिक्षा का उपदेश कर रहा हो तो समझ में नहीं आ रहा है, हमारी समझ में ही नहीं आया जा क्या कह दिया, उसकी समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए ये बात आज संतों के हाथ से भी निकल चुकी है, जबकि संत उसको जानते हैं। और क्यों कि आजकल हमारी सबकी दृष्टि जो है शासन की तरफ है, शासन की तरफ है। छोटा बढ़ रहा है तो वो भी कह रहा है कि भाई मैं तो नेता बनूंगा, शासन की तरफ भाग रहा है, लालच की तरफ भाग रहा है। तो आज यह शिक्षा बिना शासन के हम तक पहुंचना भी बड़ा कठिन हो रहा है। क्यों कि यदि शासन के अंतर्गत यह शिक्षा दी जाए, शासन के द्वारा यह शिक्षा दी जाए, तो छोटा जो बच्चा होता है, क्योंकि आज हम बड़े हैं, हमें शिक्षा की बात सुनाओ तो हमारे संस्कार में बहुत घुसा पड़ा है, अनेकों विषय घुसे पड़े जिनसे हमें सोचने के लिए सत्संग की फुर्सत ही नहीं, शिक्षा के अंकों को जानने की इस समय फुर्सत ही नहीं है। लेकिन जब कोई चीज शिक्षा में होगी तो उस बच्चे को पढ़ना अनिवार्य हो जाएगा, आप समझ रहे हैं। और जो छोटा बच्चा है बेशक वो निम्न संस्कार में उत्पन्न हुआ है, लेकिन उसे शिक्षा प्राप्त होते ही एक नवीन संस्कार का उसे आधार मिल जाएगा और उसका पूर्व संस्कार जो संस्कार बसता वो संस्कार मुक्त हो जाएगा, आप समझ रहे होंगे। यही एक रास्ता है, अन्यथा आप दुराचारियों को मारते रहो, उनको दंडित करते रहो, फिर भी इससे उसका संस्कार बदलने वाला नहीं है। क्योंकि हमारे पहले महान पुरुषों ने दुराचारी संस्कारियों को मारा, बहुत कुछ कम किया, लेकिन फिर भी आज तो इतने हो गए कि सारा संसार में दुराचार व्याप्त हो गया, सारा संसार घेर लिया। क्यों कि वो संस्कार तो चलता रहा, संस्कार मुक्त नहीं हुआ। इसलिए संस्कार से मुक्त होने के लिए हमें शिक्षा की पुनः आवश्यकता है, और उस आवश्यकता के लिए संत ही अध्यापकों को जन्म देंगे, अन्यथा आज का अध्यापक आपको शिक्षा दे नहीं सकता, क्योंकि वह स्वयं संयमित नहीं है और शिक्षित नहीं है। तो शिक्षा का रास्ता भी अब केवल शासन के द्वारा चल सकता है। और हम सबको ये तो भ्रमित किया जा रहा है कि ये कि हिंदू है, कि ये कि मुसलमान है, कि ये है कि वो है। कल कोई मर जाता है, आज कह रहा है हिंदू, कल वो मुसलमान के घर पैदा हो गया, फिर उसके गाने गाएगा, फिर और ईसाइयों में पैदा हो गया, फिर उस गाने को गाएगा। ना कोई हिंदू है न कोई मुसलमान है, सब मानव है। मानवता को लुप्त करते जा रहे हैं इन मतभेदों में। हमें समझने की जरूरत है, समझाने की जरूरत है। अरे मान लो वो मुसलमान है तो क्या परेशानी की बात है तो इंसान, जिस तरह से आपकी रचना है उसी तरह से उनकी रचना है, और उनको भी जो है ऐसे ही विचार वालों ने उनको भ्रमित कर दिया, और वो अपने को मुसलमान या इस्लाम कहने लगे, आपको भ्रमित कर दिया, आप हिंदू कहने लगे। न तो कोई मुसलमान दिखाई दे रहा, न कोई हिंदू दिखाई दे रहा। कौन दिखाई दे रहा है? कौन इस्लाम को अपना रहा है? कौन हिंदुत्व को अपना रहा है? बताओ, कोई बना रहा है? किसी को अपना नहीं रहा है, वो खाली गाना बना हुआ है। जैसे आप कहानी कह रहे थे को पंडित जी पहले आप समझ लो, पंडित जी पहले आप समझ लो। अरे पंडित जी पहले आप तो समझो, तो ये आर्य खुद नहीं समझ पा रहे, तो ये हमें क्या समझाएंगे? जो अपने परिवार को नहीं चला पा रहा, संतुष्ट कर रहा, वो हमारे परिवार को कैसे चला सकता है? जो अपने पर शासन नहीं कर पा रहा है, वो दुनिया में शासन कैसे कर सकता है? समझने की चीज है। शासन करना लालच और लोभ नहीं होता है, बल्कि प्रकृति को संयमित करना होता है। प्रकृति के अंदर न कोई देश है, न किसी के खंड है, न टुकड़े हैं, न जमीन है। हम एक एक टुकड़े की जमीन के पीछे मरे जा रहे हैं, और प्रकृति उजड़ती चली जा रही है। हम प्रकृति के उजाड़ने में लगे हुए हैं। यह तो इसी से आपसे आग्रह करता हूं
कि यानी हमको प्रकृति को बचाना है और अपने आप को सुरक्षित रखना है, तो शिक्षा की तरफ थोड़ा सा ध्यान अवश्य दें और अपने बच्चों को भी यहाँ तक हो सत्संग में लाएं। सत्संग में आने से बच्चों को शिक्षा मिलेगी। ऐसी बात नहीं है कि उनको कहानी किस्सा सुनाया जाए। हम बच्चों को सत्संग में नहीं लाते, ये हमारी भूल है ना। हाँ, आज कितने ना आने का प्रश्न नहीं है, यदि हम लाएंगे तो आएंगे। तो अब आज इसके साथ थोड़ा समय भी कम है और आप कुछ और चाहते हो तो और भी हो सकती है। तो अब आगे के लिए आप फिर कोई बात रखेंगे, फिर हमारी आपकी चर्चा होगी। और यह जो कार्यक्रम है आपका निष्कलंक दाता विश्व विचार सेवा केंद्र स्थल बिशनपुर बहानपुर अलीगढ़ उत्तर प्रदेश भारत के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यदि इसमें और किसी को जानने की इच्छा हो तो वो अपने विचारों को भेज सकते हैं। आपकी जय हो।